सहज में मिलते हैं, परंतु ये सहज भी हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे। इतनी सहजता में आकर भी हम उन्हें उनकी पसंद नहीं बन पाए। तो प्रेमियों, सबसे पहले सतगुरु के पास आए हैं और उनको अगर हम गिफ्ट नहीं दे पा रहे तो क्या उनसे कुछ लेके ही जाए। और क्या मांगना है? मैं तेरी पसंद बन जाऊं, मैं तेरी पसंद बन जाऊं, मेरे श्री सतगुरु जी प्यारे, उस राते चल दी जावां जिथे चला में तू प्यारे। मैं तेरी पसंद बन जाऊं, मैं तेरी पसंद बन जाऊं, श्री सतगुरु जी प्रेमियों, ये वो मार्ग है जिसे दुनिया की नजर से अटपटा कहते हैं, पुट्ठा सीधा, जिसे संसार सही कहता है, जिसे संसार अच्छा मानता है, वो इनकी करीबी से कोसों दूर है। और जिन्हें ये पसंद करते हैं वो संसार से कोसों दूर है। हमारे गुरुदेव भगवान भजन बोला करते थे, प्रीतम दा पाना सौखा नहीं, पुट्ठी खाल लवानी पैंदी है। खाल होती है सीधी कलम, कोई गलती है तो तुम्हें कोई पिटाई करता है ना तो खाल उतरनी है, गलती है। और बिना गलती के, बिना कारण के तुम्हें दोषी ठहराया जाए, उल्ट मार पड़े, जिसे उसे कहते हैं पुट्ठी खाल। तो जिसे ये चाहते हैं उसके साथ ही उल्टी खल ही उतरवाते हैं। पर क्यों? ज्यों ज्यों सोना ताइये त्यों त्यों उज्जवल होए, ऐसे सतगुरु शिष्य की बुद्धि डारे होए। बुद्धि से रहित करते हैं। एक छोटी सी बात याद आ गई। एक बार अप्रैल का भंडारा था, सभी संतों को श्री गुरु महाराज जी के दरबार में आंगन में गुरु माई का स्टेज लगी हुई थी, प्रोग्राम चल रहा था। सभी संतों को बारी बारी समय दिया जा रहा था गुरु महाराज जी की महिमा गान करने का। 10-10 मिनट का समय मिलते 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 जिस वक्त श्री स्वामी जी महाराज जी का समय आया तो कहा गया कि 5 मिनट के लिए आप भी गुरु महाराज जी की कोई लीला सुनाए। श्री स्वामी जी महाराज जी ने 2 मिनट में सुनाई। क्या फरमाया कि जिस वक्त श्री पाकिस्तान से श्री गुरु महाराज जी आए तो उन्होंने फरमाया कि अब हमारा और तुम्हारा मिलन 12 साल के बाद होगा। तो हम सोचते थे 12 साल के बाद मिलन होगा, लेकिन जब जैसे जैसे सब गुरुदेव भगवान की रूहानियत की दौलत जीवन में उतरी तो ये रहस्य से पर्दा हट गया कि कौन से 12 साल के बाद सतगुरुदेव का इशारा है कि हमारा और तुम्हारा मिलन 12 साल के बाद होगा। ये पर्दा कब उठा? जब ध्यान सिमरन के द्वारा, अभ्यास के द्वारा 10 इंद्रियां, 11वां मन और 12वीं बुद्धि से ये जीव ऊपर उठ जाता है तो 24 घंटे सतगुरुदेव का मिलन होता है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इन 10 इंद्रियों के और बीच में रुकावट डालता है जब हम इस ध्यान में बैठते हैं या कभी मस्ती आती है। अभी हम सब बैठे आनंद मगन हैं, ज्ञान इंद्रियां, भूख की इंद्रिय, सभी इंद्रियां बीच में विघ्न डालने वाली हैं। तो ये 10 इंद्रियां भी बाधक हैं इस मिलन में। तो सतगुरुदेव भगवान फरमाने लगे, 2 मिनट के लिए उन्होंने फरमाया कि जब अभ्यास में जीव जुड़ता है तो इस रहस्य से पर्दा हट जाता है। कौन
साल के बाद गुरु महाराज जी का मिलन होने का इशारा था कि जब ये जीव 5 ज्ञान इंद्रियों से भी, 5 कर्म इंद्रियों से भी, अर्थात ये 10 इंद्रियों से भी और 11वें मन से भी और 12वीं बुद्धि, जब मन और बुद्धि के भी बीच में कोई सुनवाई नहीं होती, जहां मन भी नहीं रह जाता, बुद्धि भी नहीं रह जाती, ना कोई अच्छा बुरा दिखता है, ना कोई बुला रहा तो सुनाई देता है, कहाँ सोना, कहाँ खाना, क्या पीना, कैसा जीवन, कैसा नहीं, जब इन 10 इंद्रियों से, 11वें मन से और 12वीं बुद्धि से ये जीव ऊपर उठता है, तो प्रेमियों कहीं जाने की जरूरत नहीं रह जाती। घट के भीतर 8 पैर दीदार, 8 पैर मुलाकात। श्री स्वामी जी महाराज जी ने 2 मिनट में यह रहस्य खोल दिया और बड़े ऊंचे स्वर में संतों ने जय घोष किए कि इतने इतने घंटे सत्संग करके भी हम नहीं समझ पाए कि हमारे जीवन का सार क्या है, लेकिन गुरुदेव भगवान ने 2 मिनट में रहस्य खोल दिया कि हम जिस दरबार में आते हैं, आज हमारे जीवन में कोई मुसीबत आती है, हम कभी कहीं भागते हैं, कहीं कहीं भागते हैं, कहीं पूछने जाते हैं, कहीं इधर से उधर, लेकिन वो क्या फरमाते हैं, समझ संसार को नचाने वाला तो तेरे भीतर तेरा यार बैठा है, उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। श्री नंगली निवासी भगवान जी, दादा गुरुदेव भगवान की मौज के बिना एक हवा का झोंका भी हिल नहीं सकता, और वो हमारे साथ, हमारे भीतर, हमारे पास अंदर हैं, और हमें पूछना दुनिया से पड़ता है, कारण मुलाकात नहीं हो पा रही, एक नहीं हो पा रहे, मिलन नहीं हो पा रहा, जिस खातर हमें और दरवाजों को खटखटाते हैं। लेकिन सदगुरुदेव फरमाते हैं कि इन 10 इंद्रियां और 11वां मन और 12वीं बुद्धि से तुम्हें ऊपर उठाएगा कौन? शब्द की कमाई। जैसे जैसे गुरुदेव के वचन अनुसार श्वास श्वास सिमरन में रगड़ेगा और ये जन्म जन्मांतरों के मन के ऊपर से काई उतरेगी, तो प्रेमी और रूबरू दीदार है, एक पल के अंदर मुलाकात है। उनसे क्या छुपा है, यहां बैठे देश देशांतरों की बात कर लो, अपने जीवन की समस्त गाथा की, व्यथा की सुझाव ले लो, उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं, क्योंकि मौज में जब आगे कतरे से दरिया कर दिया, तो सारी कायनात जिनके हाथ में है वो ये है, इनके बाद कुछ नहीं, इनसे पहले कुछ नहीं था, नहीं है, नहीं होगा भी नहीं, ये फैसला है कुदरत का। समस्त कायनात इनके हाथ में है और आज हम उनकी चौखट पर बैठे हैं और उनके सम्मुख बैठ करके हमें इनसे क्या मांगना है? मैं तेरी पसंद बन जाऊं ऐ नंगली वाले मेरे, तेरी पसंद बन जाऊं ऐ नंगली वाले मेरे, ओ मेरे मन में यही है जाना, बनूं मैं गजरा तेरा, मेरे मन में यही है जाना, बनूं मैं गजरा तेरा, प्यारे बनूं मैं गजरा तेरा, प्यारे बनूं मैं गजरा तेरा, आँखों में
बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। मेरे स्वामी जी